morning guys, welcome to the third chapter of Geography, Maharashtra State Board. Third chapter is humidity and the cloud. I think guys you will know well about the humidity. Humidity का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा because this things we were seen in 6th standard but we having a different topic that is weather and the climate. हमने 6th standard में देखा था, टॉपिक दूसरा है weather और climate है, लेकिन कुछ पार्ट है which we have seen in this topic weather and climate. इसके अंदर हमने एलिमेंट्स देखे थे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से थे? सो विंड, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर. सो ये सारी चीज़ें जो है हमने 6 में देखा था, और ये जो चैप्टर थोड़ा सा बेस्ड है 6 स्टैंडर्ड का. सो द वर्ड ह्यूमिडिटी मीन्स व्हाट? ह्यूमिडिटी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? सो इट मीन्स गाइस नमी वी कैन से, और एज वी हैविंग अ डिफरेंट वर्ड मॉइस्चर ऑल्सो वी कैन से. हम मॉइस्चर भी बोल सकते हैं किसको? ह्यूमिडिटी को. ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है मॉइस्चर और नमी होता है. और बाय द वे जो ह्यूमिडिटी होता है, दिस ऑल दिस थिंग्स विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ दी सन्स हीट. अगर ये होता है सारी चीज़ें तो किसके पे है, किस पे बेस्ड है? तो सन की हीट पे ही बेस्ड है. फाइन. अगर मैं बोलूँ नमी, सो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये हमें ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा मिलता है? So during the time of winter, or else we can say in the season of rainy season में हमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलता है, और ज़्यादा विंटर सीजन में भी मिलता है. इट मीन्स हमारा जब क्लाउडी होता है ज़्यादा, सो इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है. Temperature also depends on the sun. If we having the high temperature, it means the rays of the sun is too high, so that's why we having the temperature is high, है ना. टेम्परेचर इंक्रीज होता है मतलब सन का रेस ज़्यादा होता है. टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब वी फील कूल, हमें थोड़ा ठंडा फील होता है. ठंडा इट मीन्स जो हमारा एयर फ्लो होता है, जो हवा बहता है उसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है. सो वो ह्यूमिडिटी की वजह से हमें क्या फील होता है? ठंडा फील होता है. फाइन. सो हियर वी हैविंग द टॉपिक ऑफ ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड, बट बिफोर स्टार्टिंग द सब टॉपिक वी हैविंग द कन्वर्जेशन. हम जैसे गर्मी का सीजन होता है तो हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे के बीच में कन्वर्जेशन करते हैं, बातचीत करते हैं. लाइक एग्जांपल, फर्स्ट पर्सन बोलता है कि आई एम फीलिंग टू हॉट, सो सेकंड पर्सन में रिप्लाइंग इवन आई. ऐसे कन्वर्जेशन होता है, बातचीत होता है. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ कन्वर्जेशन दिया है. सो यू प्लीज लुक ऑन द बोर्ड गाइस. ओके, सो हियर इट्स गिवन. Can you tell? Right, so it means you have to give the answer. So first we'll say what the conversation is. Fine. So see here, first person, it's given here. It is very sunny today. It is very sunny today. The wind has stopped blowing. I foresee sandstorm. Let's go quickly inside the house. So it means the first person where given the sentence or statements to the second person, like today it was very sunny and the wind has stopped blowing. और वो क्या देख रहा है? बंदा जो बता रहा है वो क्या देख रहा है? सो सैंडस्टॉर्म. सो वो क्या सेकंड पर्सन को बोल रहा है? लेट्स गो क्विकली इनसाइड द हाउस. जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि आज जो दिन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? सनी दिख रहा है. अब मोस्ट प्रोबेबली आप समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन कौन से प्लेस पे ज़्यादा हो सकता है. सो राजस्थान साइड आपको ज़्यादा मिलेगा ऐसा सिचुएशन. सो व्हाट द सेकंड पर्सन विल रिप्लाई? यस, इवन आई फील द सेम. कम लेट्स गो फास्ट. सेकंड पर्सन ने क्या रिप्लाई दिया? हाँ, मुझे भी ऐसा ही फील होता है, चलो जल्दी घर पे, राइट, घर के अंदर, राइट. सो लेट्स गो फास्ट. ओके, सो ये हमने क्या देखा? राजस्थान का देखा. तो मोस्टली ये जो सिचुएशन होता है वो राजस्थान का ही होता है. ओके, सेकेंड हियर again we have the two person, first person, second person. So what the first person will give the statement? See here, buddy. It means हम कैसे अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं. So it's given the statement, buddy, it is very hot today. It's given the statement. क्या दिया है उसने स्टेटमेंट? कि आज बहुत गर्मी है. So second person is given the reply to the first. Yes, Soham, I am literally soaked because of sweat. Guys, do you know the meaning of soaked? क्या आपको पता है soaked का मीनिंग क्या है? See, इसने क्या रिप्लाई दिया? फर्स्ट ने क्या बोला? गर्मी ज़्यादा है. सेकंड ने क्या रिप्लाई दिया? Yes, Soham,
इट मीन्स सोहम कौन है, फर्स्ट पर्सन है। आई एम लिटरली सोक्ड, मतलब मैं क्या हुआ हूँ, भीग गया हूँ बिकॉज ऑफ स्वेट। स्वेट इट मीन्स गैस हम जब बहुत ज़्यादा हमें गर्मी होता है सो हमें क्या होती है, स्वेट होता है, इट मीन्स पसीना, राइट। सो उसकी वजह से ये क्या हो गया, सोक्ड हो गया, भीग गया है। फाइन। अब ये मोस्टली हम मुंबई साइड में देख सकते हैं, राइट। ऐसा होते ही रहता है, गर्मी होती है फिर कोई सेकेंड पर्सन बोलता है हमें भीग गया हूँ, सो इट्स बिकॉज ऑफ द हॉट सीजन। फाइन। नो थर्ड वन, सी गाइस आपको ये सारा क्या है, प्लेस स्पेसिफाई करना है। लाइक कि मैंने बताया ये फर्स्ट पर्सन गिवन एग्जांपल है, राजस्थान साइड होता है, तो सेकंड का आपको बताना है कि ये कौन सा साइड होता है। मैंने आपको बताया लाइक कि ये हर साइड होता है, सो आई गिवन मुंबई में भी ऐसा होता है। सो आप कोई भी नाम एक बता सकते हो कि ऐसा कहाँ पे होता है। अगेन वी हैव थर्ड एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन। सी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन दिया है, अब इसमें है क्या, चिल्ड्रेन कम फास्ट, कौन बोल सकता है ऐसा, चिल्ड्रेन कम फास्ट, वियर योर स्वेटर्स एंड देन प्ले अगेन, कौन बोलता है, विल यू गिव मी द आंसर, लाइक कि ऐसा कौन बोल सकता है हमें कि चिल्ड्रेन कम फास्ट, वियर योर स्वेटर्स एंड देन प्ले अगेन। दिस मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें तो आप पेरेंट्स में गिविंग द स्टेटमेंट सेम हमारी मम्मी ऐसे बोलते हैं कि आप जल्दी आ जाओ, अगर हम कुछ काम करते हैं, टाइम हो गया डिनर का, जल्दी आओ खा लो और फिर जाओ, राइट। या स्लीपिंग मोड हो गया, स्लीपिंग टाइम हो गया है तो जल्दी आओ अपना खाना खाओ और फिर सो जाओ, राइट। सो ये सिचुएशन पे यहाँ पे कौन बोल रहा है, सो पेरेंट्स, मम्मी, चिल्ड्रेन्स कम फास्ट, ऐसा मम्मी बोल रही है। वियर योर स्वेटर्स, गाइस अगर स्वेटर बोला है, स्वेटर मतलब वहाँ पे स्वेटर पहन के प्ले करने बोला है, इट मीन्स वहाँ पे सीजन कौन सा होगा, विंटर होगा, राइट। या फिर आपको वहाँ पे स्वेटर पहन के ही प्ले करना है और ये हमेशा ही सिचुएशन ऐसा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कहाँ देखेंगे, कश्मीर साइड ऐसा देखते हैं, राइट। ओके, सो सी द सेकंड पर्सन व्हाट दे रिप्लाइड, मम्मी प्लीज वेट, लेट अस प्ले प्लीज। से ये कौन रिप्लाई दिया, चिल्ड्रंस आर रिप्लाई टू द मम्मी, मम्मी प्लीज वेट, let us play please. Okay, so guys we having the image of the same, हमारे पास इसका image है same which is already given in your textbook. So please look the image guys and try to understand कि हाँ यही place है. Okay, look the picture. Here the picture is given and we have to discuss now related to the weather conditions which is shown in the picture. Fine. So see here the first which we have seen, ये जो डिस्कस था हमने बोर्ड पे देखा था. So here it's already given, it is very sunny. आप देख सकते हो ये कौन सा प्लेस है. So मैंने आपको नाम क्या बताया, राजस्थान. So maybe Rajasthan lies in a region with the dry and hot air and there is hardly any moisture in the air, है ना, ऐसा हो सकता है. फाइन, वहाँ पे बहुत रेयर होता है कि हवा में जो है वो मॉइस्चर मिले. फाइन. एंड सेकेंड विच वी हैव टॉक रिलेटेड टू दी बॉडीज, यहाँ पे क्या बताया था, बड़ी, इट इज़ वेरी हॉट. बड़ी मैंने क्यों बताया यहाँ पे क्यों दिया है, हम लोग कभी फ्रेंड से बात करते हैं, अपने दोस्त से, so ऐसा हम यूज़ करते हैं वर्ड. फाइन. सो व्हाट ही रिप्लाइड, व्हाट द सेकंड पर्सन रिप्लाइड, येस इवन आई एंड आई एम लिटरली शॉक्ड बिकॉज ऑफ दिस स्वेट, पसीने की वजह से मैं भीग गया हूँ. ये किसने रिप्लाई दिया, सेकंड पर्सन. सो ये जो प्लेस है मोस्ट प्रोबेबली कहाँ का, मैंने कहाँ का बताया आपको, मुंबई का थे. सो मुंबई में मोस्ट प्रोबेबली आपको हॉट मिलता होगा और हम गर्मी के मौसम में इसे भीग जाते हैं. सो ये ऐसा बताया है. सो इट्स गिवन लाइक द एयर इज हॉट एंड द ह्यूमिड, द proportions of moisture is very high in the air. In the additions of the dark cloud cover the sky, the content of moisture in the air increases. Fine. Now see the third one. See the third. पेरेंट्स ने, मम्मी ने क्या क्वेश्चन किया था, चिल्ड्रंस wear your sweater, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, wear your sweater and then play. So what these pupils में replied, मम्मी please wait मम्मी, let us play. मतलब हमें पहले खेल लेने दो, हमें खेलने दो, हम खेलने के बाद पहन लेंगे. फाइन. सो ये मैंने रीज़न, आप ये पिक्चर देख के इमेजिन कर सकते हो कि ये प्लेस किधर का होगा. सो मे बी कश्मीर. फाइन. सो एंड कश्मीर वाली लाइज इन अ रीजन विद द कोल्ड एंड ड्राई एयर. फाइन. एंड मोस्टली मैं बोलूँ मॉइस्चर का इज द मिनिमल in the air, so that's why people needs to wear the sweaters and all. Fine. Or else cover themselves with the warm clothes. Now again come to the board. Now the next subtopic is of your evaporation. Guys, do you know the meaning of evaporations? Evaporation मतलब क्या होता है? Yes, here is subtopic evaporation. ये mostly होता है क्या है, एक वेपर बनना. So this happens because of the sun's ray
सन्स रेस ये होता है, सो किसकी वजह से होता है? सन की रेस। इफ वी हैविंग द हाई रेस, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट है गर्मी का, तो वेपर ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेपर होगा, सो पानी में जो है एयर में जो है वो मॉइस्चर ऊपर की तरफ जाएगा। बाय द वे जो फ्लो होता है, सन जब रेस ज़्यादा होता है, हीट होती है ज़्यादा, जब फ्लो होता है, सो वो जो हवा होता है वो थोड़ा गर्मी वाला होता है, फाइन, गर्म होता है। सो इवैपोरेशन करना, जो भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है उसको हम इवैपोरेशन बोलते हैं। So look on the board. See here it's given evaporation is the process of converting water into steam or water vapor. ये evaporation है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो evaporation होता है एक प्रोसेस करता है, मतलब जो पानी होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? वेपर में, भाप में। So guys ये मोस्टली हमें दिखाई नहीं देता, बट हम अगर बहुत ध्यान से देखेंगे सो इट्स इजीली कि हम थोड़ा सा पता चलेगा। सो ये जो सन की रेस होती है ना, वो पानी को क्या करता है? एक वेपर बना के ऊपर की तरफ क्या करता है? लेने की कोशिश करता है, फाइन। सो द इवैपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू द वाटर वेपर और द स्टीम, फाइन। ये एक प्रोसेस करता है। इवैपोरेशन का मतलब यही होता है कि सन की रेस की वजह से हमारा जो पानी है नीचे जो लैंड पे पड़ा रहता है, वो पानी को क्या करता है? वेपर के रूप में ऊपर की तरफ क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। यस, सेकेंड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इवैपोरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द ड्राइनेस, टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ द विंड। सो आई टोल्ड, सी गाइस, ये टेम्परेचर बोले तो गर्मी, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है और मे बी डिक्रीजेस। सो अगर इंक्रीज हुआ तो फिर क्यों हुआ, और अगर डिक्रीज हुआ तो भी क्यों हुआ? सो इट मीन्स इंक्रीज अगर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इट मीन्स वी फील्स हीट और एल्स वी फील हॉट। हाँ जी, सेम इफ वी गॉट दी टेम्परेचर डिक्रीज, सो इट मीन्स उस सिचुएशन में वी फील कूल। अगर टेम्परेचर डाउन होता है सो हम उस सिचुएशन में हमें ठंडी फील होती है। अगर टेम्परेचर अप होता है और इंक्रीज होता है सो उस समय हमारा जो हम कैसा फील करेंगे? हॉट फील करेंगे, गर्मी फील करेंगे, ठीक है। सो ये जो इवैपोरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ड्राइनेस के ऊपर से डिपेंड करता है ज़्यादा। ड्राइनेस, सूखा। अब ये सूखा ज़्यादा कब होगा? कब होगा? जब सन की रेस बहुत ज़्यादा होगा। सभी ऐसा, ठीक है। ये इवैपोरेशन होते ही रहता है। अगर वी कैन से, ऐसा नहीं है कि मतलब सन की रेस समर के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है तो इवैपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठंडी में नहीं होती है, विंटर में नहीं होता है, सो नहीं होगा, ऐसा नहीं है गाइस। विंटर में भी इवैपोरेशन होता है, इवन इन रेनी सीजन और वी कैन से इन समर, तीनों सीजन में होता है गाइस। बट डिपेंड, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे सन की रेस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे इवैपोरेशन ज़्यादा होगा। डन। So the process of evaporation is dependent on the dryness, temperature and the speed of the wind. इसके पे ये डिपेंड है, ड्राइनेस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है एंड द स्पीड ऑफ द विंड, हवा पे भी डिपेंड है। फाइन। सो गाइस, इवैपोरेशन का मतलब तो होप सो समझ में आया है आपको कि इवैपोरेशन इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कन्वर्टिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वाटर इनटू द वाटर वेपर। एक बाफ जो जमीन पे पड़ा होता है पानी, उसको ऊपर की तरफ लेके जाना। सो किस में लेके जाएगा? एक बाफ बन के लेके जाना, फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ योर ह्यूमिडिटी इन द एयर। सो ह्यूमिडिटी मतलब व्हाट आई टोल्ड यू, द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी, इट मीन्स मॉइस्चर, इट मीन्स मॉइस्चर, फाइन। ह्यूमिडिटी का मतलब नमी है या फिर मॉइस्चर हम बोल सकते हैं, फाइन। अब ये ह्यूमिडिटी आपको ज़्यादा कब दिखाई देता होगा और ज़्यादा कब पता चलता होगा? सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन, रेनी सीजन के टाइम में आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा पता चलता होगा या नमी ज़्यादा पता चलता होगा। गीलापन, उस समय हवा में जो है वो गीला रहता है, मतलब वो जो हवा ब्लो होता है, हवा जो बहता है, हमें थोड़ा ठंडा फील होता है। सो इट मीन्स उस हवा में, उस एयर में क्या है? मॉइस्चर है। डन। सो सी वी हैविंग द पॉइंट, the proportion of the water vapor in the air is called its humidity. इसमें क्या बताया है? जो वाटर वेपर होता है, जो भाप होता है, the proportion of the water vapor in the air is called its humidity. जो हमारा हवा होता है, जो फ्लुक्सी का हम जितना इंक्रीज होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे ना, सो हमारा जो एयर है वो कूल होगा, ठंडा होते जाएगा, कूल होते जाएगा। सो इसमें जो एयर है, जो प्रोपोर्शन होता है वाटर वेपर का, सो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी अगर नहीं समझ में आया तो सेकेंड लैंग्वेज आई गिवन हियर इज ऑफ मॉइस्चर।
ह्यूमिडिटी का मतलब भी मॉइस्चर होता है और हिंदी में नमी बोलते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट ऑफ ह्यूमिडिटी, एयर कैन होल्ड मॉइस्चर। मैंने आपको बताया जो हमारा हवा होता है वो होल्ड करता है किसको, मॉइस्चर को होल्ड करता है। सो गाइस जो एयर होता है जब हवा फ्लो होता है या हमारे यहाँ से जब पास होता है हवा, सी हमें अपने को पता नहीं चलता, लेकिन जब हवा पास होता है तो वी फील हाँ कुछ तो यहाँ से वहाँ गया है। सो ये कैसा होता है, कभी कभी गर्मी होता है, सो कभी उसमें वी फील लाइक हाँ वाह व्हाट अ गुड एयर पासिस फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट प्लेस, यहाँ से वहाँ गया है। सो कुछ हवा जो होती है वो ठंडा देता है अपने को, सो इट मीन्स उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है। So it's given air can hold moisture in the specific quantity at the specific temperature only. ये जो है ना हवा वो क्या करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है कुछ क्वांटिटी तक या फिर कुछ टेम्परेचर तक ही होल्ड करता है। So here it's given air cools down its moisture holding capacity reduce। अगर हवा वहाँ पे ठंडा है तो उसका जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगेन अगर एयर कूल्स है, ठंडा है, एज एयर कूल्स डाउन इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड। समझ में आया होगा आपको कि जैसे ही हमारा एयर कूल होता है तो इसका जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस होता है, मतलब जो गीलापन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Now see here it's given the next sub point is saturation of the air. Do you know the meaning of saturation of the air guys? क्या आपको पता है saturation of the air means what? So it means guys the moisture holding capacity of air becomes equal to the proportion of the moisture present in it. And this condition of the air is called the saturation of the air. Have you got the point? It means it becomes an equal proportion of the moisture. समझ में आया होगा कि इसको क्या मिलता है, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन ऑफ द एयर। फाइन। सो गाइस रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी ऑफ इन द एयर वी हैविंग द एक्टिविटीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एंड ऑल्सो दिस एक्टिविटीज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सी हियर दिस वन इज द स्पॉन्ज। फाइन, ये आपको क्या है, ये क्या दिख रहा है, एक स्पॉन्ज दिख रहा है। फाइन, ये एक स्पॉन्ज है एंड हियर आई एम हैविंग द फुल ऑफ वाटर। राइट, ये पूरा भरा हुआ पानी है मेरे पास, इसमें वाटर बॉटल में, एंड ये सेकेंड हैंड में मेरे पास क्या है, स्पॉन्ज है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया है कि किस तरीके से जो है पानी को होल्ड करता है अपना एयर, जिसका मॉइस्चर हो गया। फाइन, सो सी ये मैं इसमें ड्रॉपलेट में डालूंगी एंड विल सी लाइक कितना पानी अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। ये देखो, ये पूरा भरा हुआ बॉटल है और ये आपका स्पॉन्ज और ड्राई सूखा स्पॉन्ज है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। आप टू नोटिस गाइस ईच एंड एवरी मोमेंट, आपको हर एक मिनट को नोटिस करना है कि जो स्पॉन्ज है कितना पानी ऑब्जर्व करता है। सी अगर मैं थोड़ा पानी डालती हूँ तो ये क्या करता है, ऑब्जर्व करते जा रहा है, ऑब्जर्व करते जा रहा है, ऑब्जर्व कर। बट अगर मैं ये ज़्यादा पानी डालूंगी तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी लेस हो जाएगी। सो लेस होने के बाद पानी कंडेंस होगा, क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में आएगा। सो सी हियर मैं ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी। सो कैन यू सी गाइस द डाउन वन, और ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे की तरफ जा रहा है। सो इट मीन्स इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो लेस है। जब मैंने कम पानी डाला तो इसने क्या किया, पानी को ऑब्जर्व किया। बट मैंने जब ज़्यादा पानी डाला तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी, पानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। डन। ये सेम एक्टिविटीज इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू ऑल प्लीज लुक इन योर टेक्स्ट बुक गाइस। विल यू सी दिस इमेज गाइस? आप इस इमेज को देख रहे हैं जो मैंने आपको एक्टिविटी में बताया, सेम थिंग्स यहाँ पे दिया है। ये स्पॉन्ज है, ट्रे लिया हुआ है यहाँ पे, और इन्होंने क्या किया, सी द नेक्स्ट वन, ये इट्स फिलिंग विद द स्पून ऑफ वाटर। ये क्या फिल कर रहा है, एक चम्मच से पानी को फिल कर रहा है किसके अंदर, स्पॉन्ज के अंदर। अब उसने थोड़ा सा डाला तो यहाँ नीचे की तरफ में एक भी ड्रॉप पानी नहीं फ्लो हुआ है। बट हैज द सेम वे, सी द थर्ड पिक विच इज गिवन हियर,
सी यहाँ पे ज़्यादा पानी फिल होने की वजह से अपना जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे क्या हो गया, पानी नीचे की तरफ आ गया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि लाइक कि अगर वहाँ पे पानी जो होल्डिंग कैपेसिटी है स्पॉन्ज की क्या हो गई है, लेस हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो पानी है हमारा वो क्या हो गया, नीचे की तरफ ट्रिंकल होके डाउन द स्पॉन्ज बाय दी ना, नीचे की तरफ क्या हो गया, एक ट्विंकल बन के नीचे की तरफ आ गया है। सो हाँ, जो सेम वे वी कैन से लाइक कि द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पॉन्ज इज फुलफिल्ड एंड दिस मेक्स इट्स सैचुरेटेड, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। सो व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर एक्सीड्स इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, precipitation in the form of rain or the snow occurs on the earth। as the same it's happening, इसी तरीके से कुछ होता है। so we can say like the moisture holding capacity of the air depends on its temperature। as I told you at the beginning कि ये सारा चीज़ें अगर होता है तो किसकी वजह से, सन्स की हीट। अब मैं आपको बार बार क्यों सन की हीट बता रही हूँ, रेस अगर ज़्यादा होता है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है गाइस, हाँ राइट। अगर हमारे पास रेस है, लाइक एग्जांपल आफ्टरनून की बात करूँ मैं, सो आफ्टरनून में हमारे पास सन का जो रेस होता है एकदम ओवरहेड होता है, इट्स लाइक परपेंडिकुलर वी कैन से, एकदम सीधा सर के ऊपर होता है। सो उस समय आफ्टरनून में हमें गर्मी ज़्यादा फील होता होगा, है राइट, कंपेयरिंग टू द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। सो यहाँ पे जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई होता है सो जो वेपर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। सो हायर द टेम्परेचर हायर इज होल्डिंग कैपेसिटी। सो ये जो चीज़ें हमने पढ़ लिया कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा सो ये कैपेसिटी ज़्यादा होगा पानी को होल्ड करने का। सो हाज सेम जैसे मैंने एट द बिगनिंग व्हाट आई टोल्ड यू कि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो उतना जो हमारा एयर है वो क्या होगा, इट्स बिकम कूलर। सो हैज पर दिस रूल्स द as we go higher the vapor holding capacity of the air will decreases। fine, so hope so you got the point like कि ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से हमारा जो एयर है वो मॉइस्चर को या पानी को क्या करता है, होल्ड करता है। पानी इट मीन्स हम पानी को होल्ड नहीं करना, वो वेपर बन के उसको होल्ड करता है, एक बाफ बन के उसको होल्ड करता है। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम मॉइस्चर या फिर नमिंग। फाइन, नाउ कम टू द बोर्ड गाइस। ओके, सो we also have done the activity and apart from activity we have seen which is given in your text book। हमने एक्टिविटी भी कर लिया और उसके अलावा जो आपके टेक्स्ट बुक में था वो भी हमने देख लिया। सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द कन्वर्जेशन बिटवीन द टू पीपल, दो बंदों के बीच में कन्वर्जेशन हो रहा था वो हमने देखा। एंड वी हैव सीन द ऑपरेशन, हमने ये ऑपरेशन देखा कि क्या है ये ऑपरेशन, ये क्या है, एक प्रोसेस होता है जो पानी को वेपर करके ऊपर की तरफ लेके जाता है, कंडेंस करता है, वही क्या होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे की तरफ होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी इट मीन्स क्या है, मॉइस्चर है। अभी नमी पानी में किस तरीके, सॉरी हवा में किस तरीके से होल्ड करता है वो हमने देखा। ये भी एक प्रोसेस ही होता है, इट्स लाइक ये किस तरीके से पानी को वेपर करना है, फिर लेके जाना, फिर उसको कंडेंस करना, फिर नीचे की तरफ लेके आना, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ये होते ही रहता है। फिर ये साइकिल है और जो चलते रहता है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड हमने देख लिया वो स्पॉन्ज के जरिए कि ये हैविंग द हायर कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द वाटर, जितना कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा उतना पानी को होल्ड करेगा। अगर उसकी कैपेसिटी लेस हो जाती है इट मीन्स वो पूरी तरीके से मॉइस्चर होल्ड कर लिया है, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है, सो क्या करेगा, ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे की तरफ ट्विंकल होने लगेगा, इट मीन्स फॉल होने लगेगा। सो टिल हियर वी सी, यहाँ तक हमने देख लिया है। फाइन, आप अभी नेक्स्ट पार्ट विल सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।